जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। देर रात तक बाहर घूमने वाले नौजवान और देर रात तक होटल्स पान शॉप खुले रखने पर एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन मोहम्मद अशफाक और मौलाना अहमदुल्लाह निसार साहब ने एक बयान जारी किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे हैदराबाद के सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे मैं एक महीने से जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनको टाइम की पाबंदी के लिए गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ। वैसे और क़ानूनी कार्रवाई भी कर रहा हूँ कि केसेस लगा रहे हैं और बैंड ओवर कर रहे हैं। और एक महीने से मैं इस काम पे तवज्जो दे रहा हूँ और वक्फन मैं अपने एरिया में सरप्राइज विजिट भी कर रहा हूँ। मुझे एक देखने में आया है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट्स और होटल ओनर्स हैं उन पर वो क्या बोलते जो भी नहीं चल रही वो के जो कुछ मुहावरा है वैसा हाल है। और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुझे इस बात का भी अफसोस है कि हमारे जो एरिया में है ज़्यादातर तबका मुसलमान लोग बिजनेस कर रहे हैं और मुसलमान और जो बच्चे हैं उस बिजनेस में आके डेली नाइट्स में बैठ के वो उनका भी जो है वो भी उनका भी कैरेक्टर ख़राब हो जा रहा, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जा रही। तो बोल के एक अफसोस भी मुझे है। बहरहाल हम इनको चेंज करने की ठान लिया है, इंशाल्लाह हम करेंगे। इत्तेफाकन मेरे ऑफिस में एक हमारे करीबी मुफ्ती साहब का आना हुआ था, तो ऐसे ही मुआशरे पर डिस्कशन हुआ अपने मुस्लिम मुआशरे पर। तो मैं उनसे भी मैं जिक्र करा तो बोले ऐसा क़ानून की अमलवारी करना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम बोले तो खाली नमाज़ पढ़ना, रोज़ाना हज उम्रा नहीं, दुनियावी मामलात में मुआशरात में भी हम उसकी अमलवारी करना ज़रूरी है। जब भी ईमान मुकम्मिल है बता रहे थे। और क़ानून की अमलवारी में अगर हम जैसे कि टाइम लिमिट 12 बजे है तो 12 बजे बंद कर लेना वो शरीयत और इस्लाम के नुक़्ते नज़र से सही है। और 12 बजे के बाद जो कारोबार किया जा रहा है नाजायज़ है बोल के बता रहे थे, तो एक अपने क़ानून के लिहाज से भी गलत है और अपने इस्लाम और दीन के लिहाज से भी वो एक गलत काम हो रहा है। तो मुझे इसका बहुत अफसोस है। तो मैं हमारे मुफ्ती साहब से एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट किया कि खैर अगर मैं ये सब इस्लामी और शरीयत के बातें करा तो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती। तो मुफ्ती साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करा कि एक हमारे जो मुस्लिम एरिया है अपना, उसमें जो रात देर का जो नाजायज़ जो काम चल रहे हैं उस लिहाज से एक प्याम देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करा। तो हमारे मुफ्ती साहब भी इसके लिए राज़ी हो गए। तो मेहरबानी करके मैं अभी भी अपने मुस्लिम भाइयों से जो हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो गलत नाजायज़ तरीके से कारोबार ना करने की गुजारिश कर रहा हूँ। और इस मौके पर मैं मुफ्ती साहब से भी इल्तिजा करता हूँ कि ये इसमें शरीयत और इस्लाम के नुक़्ते नज़र से ये कैसा है। तो मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमदुल्लाह निसार कासमी, दारुल उलूम देवबंद से मेरी फ़रागत है और यहाँ मेहदीपट्टनम कुतुब शाही मस्जिद में एक मदरसे में मेरी खिदमत है। गंज शहीदा आसिफ नगर झिर्रा की मस्जिद में जुमा की ज़िम्मेदारी है। मुझे जनाब एडिशनल डीसीपी साहब अशफाक साहब की दावत आई आपकी तरफ से,
और हुक्म हुआ कि कुछ बातें आप हजरात के सामने, हमारे दोस्त अहबाब और भाइयों के सामने कुछ इस्लामी बातें और हमारी खैर ख़ाही, हमदर्दी और बहुत ही प्यार मोहब्बत से आप हजरात के सामने कुछ ऐसी बातें अर्ज़ करनी है जिसकी वजह से हम और हमारा इस्लाम पूरी दुनिया में, हमारे इस मुल्क और शहर में बदनाम होते जा रहा है। हमारी वो बातें जिसे हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है। एक सच्ची बात यह है कि आज मुसलमान हो या इस्लाम हो, मस्जिदों और मदरसों की वजह से बदनाम नहीं है, मार्केट और होटलों की वजह से बदनाम है। वहाँ आदमी अल्लाह के सामने रोता धोता भी है, सजदे भी करता है और आखिरत और जहन्नम की फ़िक्र से आदमी तौबा भी करता है, लेकिन होटल और दुकान पर आने के बाद वो एक सच्चा मुसलमान नहीं बन पाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हिदायत यह है कि मुसलमान देर रात तक बिला ज़रूरत के ना जागे। अगर वाक़यतन ज़रूरत है, मसलन कोई इबादत करना चाह रहा है या कुछ पढ़ना लिखना चाह रहा है या कोई ज़रूरी मीटिंग और मशवरा है, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। बिला ज़रूरत देर रात तक जागना शरीयत की तालीमात के ख़िलाफ़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नतों के ख़िलाफ़ चलने वाली ज़िंदगी में अल्लाह कोई बरकत नहीं रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल के दरमियान होगी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 40 से 50 साल के दरमियान में इंसान बूढ़ा हो रहा है, बल्कि मरने के करीब हो रहा है। मौत को दावत दिया जा रहा है सुन्नतों के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारने की वजह से। और साइंस ये कहती है कि जो लोग रात देर तक जागते हैं उनमें 23 बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उनमें से 2 बीमारियां मशहूर हैं, एक दिमाग का कैंसर, दूसरा हार्ट अटैक। ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं जो लोग रात देर तक जागने के आदी हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि रात का खाना जल्दी खाया जाए। मगरिब से इशा के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था रात का खाना खाने का, और हुक्मा ने भी लिखा है कि रात का खाना इतनी पहले खा लो कि खाने के बाद 3 घंटे 4 घंटे का फासला रहे कि तुम जब बिस्तर पर पहुंचो, इतना पहले खाने का हुक्म फरमाया। और बाज़ किताबों में लिखा है कि शाम का सूरज गुरूब होने से पहले खाने से फारिग हो जाओ। और चुनांचे हम देखते भी हैं कि रमज़ान के मौके पर आदमी दिन भर का भूखा रहने के बाद मगरिब के टाइम पर ही इफ्तार कराया जाता है, ताकि वो रमज़ान की मेहनत और मशक्क़त मुसलमान को 11 महीने मुसलमान बन के रहने की ट्रेनिंग है। यहाँ रात देर तक होटलें खुली रहने और रात देर तक खाते खिलाते रहने में, आदमी जब रात देर गुजरने के बाद खाता है तो उसमें शुगर और डायलिसिस की बीमारी आम तौर से पैदा हो जाती है। आप हजरात डॉक्टरों से मालूम कर सकते हैं, हमने भी मालूम किया, डायलिसिस का और शुगर का मर्ज पूरी दुनिया में जहां सबसे ज़्यादा है, इंडिया टॉप लेवल पर है। और इंडिया में हमने किसी रिसर्च करने वाले से मालूम किया तो बताया गया कि इंडिया में हमारा ये तेलंगाना और आंध्रा का एरिया, बिलखुसूस उसमें हैदराबाद का एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा डायलिसिस सेंटर पाए जाते हैं, उन डायलिसिस सेंटरों में 300 से ज़्यादा डायलिसिस सेंटर हैं। उनमें सबसे ज़्यादा 80 से 90% मुसलमान पेशेंट हैं। रात देर तक खाने की बीमारियों की वजह से शुगर का मर्ज पैदा हो जाता है, डायलिसिस का मर्ज पैदा हो जाता है। आज सेहतमंद मुसलमान मिलना मुश्किल है, बीमार मुसलमान हर जगह पाए जाएंगे। तीसरी बात यह है कि हमारे रात देर तक जागने की वजह से, शोर शराबे की वजह से, चबूतरों और कट्टों पर बैठे रहने की वजह से, होटलें आबाद करने की वजह से, कितने ऐसे गैर मुस्लिम महल्ले हैं जो अपने महल्लों में मुसलमान को मलगी और मकान किराए पे देने तैयार नहीं है। वो अपने महल्लों में मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करते, इस वास्ते कि इनकी शादियां रात देर तक होती हैं, इनके खाने रात देर तक होते हैं, इनका जागना और आवारगी रात देर तक होती है, होटलबाजी रात देर तक होती है। जिस जमाने में होटलों के खाने को ऐब समझा जाता था, आज होटल के खाने ही शान और फैशन समझे जाने लगे। इस वास्ते कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को अपने महल्ले में किराए पर मकान देने तैयार नहीं है। अब इससे खुद समझे हम, जहां भाईचारगी हम पैदा करना चाहते हैं मुसलमान और गैर मुस्लिम में, हमारी बदअमली और बदअखलाकी की वजह से वो नफरत पर उतर आए हैं कि इससे हम मुसलमान वो है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। अब इसमें हम अपने किरदार से गैर मुस्लिम भाइयों को तकलीफ पहुंचाने के आदी बन जाते हैं। इससे इस्लाम भी बदनाम होता है, मुसलमान की छवि भी बदनाम होती है।
हम तो दुनिया में आए थे पूरी दुनिया को इस्लाम का पैगाम देने के लिए, अमन और शांति का पैगाम देने के लिए, लेकिन अपनी बदअखलाकी और बदकिरदारी की वजह से इस्लाम को बदनाम करने का जरिया बन गए। और तीसरी चौथी बात यह है, हुकूमती कवानीन जिसमें मुसलमानों के लिए हुकूमत और सरकार की तरफ से कोई रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक और गाड़ी चलाने के रूल्स हैं कि यहाँ पार्किंग करे, यहाँ पार्क ना करे, इस रूट से जाए, इस रूट से ना जाए, सिग्नल पड़ने पर रुक जाए और सिग्नल पड़ने पर चला जाए, तो वो कवानीन को फॉलो करना मुसलमान पर वाजिब है, ज़रूरी है। इससे मुल्क के अंदर झगड़ा, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, एक्सीडेंट होना, इन सब चीज़ों से बचा जाता है। इसी वास्ते उलमा ने लिखा है, अगर हुकूमत का कानून है कि वो हेलमेट पहन कर जाए तो पहन कर जाना वाजिब है, ना पहन कर जाना गुनाह होगा, क्योंकि इंसान अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। इससे मालूम हुआ हुकूमती कवानीन को जब फॉलो करना जरूरी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।